देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इस साल के आखिर तक बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भले ही अभी तक तारीखों का ऐलान न किया हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी रण सज कर तैयार हो चुका है और सभी दलों की ओर से इस सियासी रण में उतरते हुए एक दूसरे को चित करने की रणनीति बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। साथ ही सभी दलों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। एक और जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार देते हुए भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत के साथ जीत और 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता वापसी के बाद बीजेपी नेतृत्व एनडीए के सभी सहयोगी दल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और यही कॉन्फिडेंस अब एनडीए के सहयोगी दल बिहार में भी दिखाते नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में एनडीए 225 से भी ज्यादा सीटें जीतने का काम करेगा। तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी क्लियर शब्दों में ऐलान किया जा रहा है कि इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां तक कि आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने तो हाल ही में यह तक दावा किया था कि बिहार में उनके रहते कोई दूसरा कैसे सरकार बना सकता है। इन्हीं सब सियासी घमासान के बीच अब आरजेडी की ओर से एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसा बयान सामने आया है जिससे कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जिसके चलते सभी दल के नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और सीएम नीतीश कुमार को पकड़ुआ मुख्यमंत्री तक बता दिया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी की कठपुतली तक भी कह दिया है। बता दें कि सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा में महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक समारोह को तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार मौन है, आजकल नीतीश कुमार पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं, यानी सिर्फ देह है, चेहरा है, लेकिन चला कोई और रहा है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के योग्य नहीं रह गए हैं। वो थक चुके हैं, उनका कोई मिशन या कोई रोड मैप नहीं है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बीजेपी की कठपुतली बनकर रह गए हैं। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार मोदी जी की थाली खींचते थे और आज पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार को अयोग्य बताते हुए टायर्ड और रिटायर्ड कहकर निशाना साध चुके हैं, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक ही बीज जब 20 साल तक एक एक ही खेत में बोया जाएगा तो उपज ठीक नहीं होगी, इसलिए नए ब्रांड को प्राथमिकता देनी होगी, तभी बिहार का विकास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब टायर्ड हो चुके हैं, अब उनसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। यही नहीं, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लिखा था कि नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप व ब्लूप्रिंट नहीं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं है। ये नकलची लोग हैं, हमारी हर योजना, घोषणा एवं विजन की कॉपी कर लेते हैं। पहले ये हमारी घोषणाओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, उन्हें असंभव बताते हैं और आखिर में बेशर्मी से हमारी ही योजनाओं की नकल करते हैं। हम विपक्ष में रहकर इनको इतना सिखा पा रहे हैं। अभी तो हम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता पर भी अध्ययन कर रहे हैं। बिहार को अब नई दृष्टि की जरूरत है। टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों से नए बिहार का निर्माण नहीं होगा। एक और जहां तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार पर तरह तरह के बयान देकर निशाना साधने का काम कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ी मांग भी कर दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों को आवाज दी। बता दें कि सहरसा जिले के सोनबरसा में समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया था, तब भाजपा और उसके समर्थक भद्दी भद्दी गालियां देते थे, लेकिन आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे वो उनको भारत रत्न दे रहे हैं। ये समाजवाद की असली ताकत है, ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक हैं, जिन्होंने गाली दी वो आज भारत रत्न दे रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हम उनको कह देना चाहते हैं कि आज लालू जी को गाली दे देकर जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने का काम कर रहे हैं,
कि आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम लोग उनको भी भारत रत्न देने का काम करोगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि उन दिनों को याद कीजिए जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने का काम किया था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी ने उनके इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया और इस आरक्षण को बढ़ाकर 18% किया और उसके बाद भाजपा ने आज तक आरक्षण नहीं बढ़ाया। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलने की इच्छा जताई, तो उधर तेजस्वी यादव ने इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दम भरा और कहा कि अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मौका मिले जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं। जाहिर है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान के मुताबिक एक दिन आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलेगा और ये भारत रत्न वही लोग देंगे जो आज उन्हें गाली देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या सजा याफ्ता को भारत रत्न देने का प्रावधान है। तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि माननीय लालू जी, कहां तो आप चले थे अपने पुत्र को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपकी आत्मा तड़प रही है, लेकिन जैक लगाने से भी संभलने वाला है। इन्होंने तो साफ तौर पर मान लिया कि एनडीए की सरकार भविष्य में भी रहेगी और उम्मीद कर रहे हैं भारत रत्न की। अरे आपको कैदी रत्न दे सकते हैं, संपत्ति सृजन रत्न दे सकते हैं, परिवारवादी राजनीति का रत्न दे सकते हैं। अगर ऐसे प्रावधानित किए गए तो ऐसे मामले में उसकी पात्रता हो सकती है, लेकिन भारत रत्न और पद्म भूषण जो सजा याफ्ता हो वो उम्मीद करता हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो आत्मा कराह उठेगी। साथ ही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव द्वारा लालू प्रसाद यादव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने की मांग पर कहा कि अगर भ्रष्टाचार और जेल की सजा काटने के लिए कोई पुरस्कार होता तो लालू जी निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। बता दें कि आरजेडी मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा रेलवे में होटलों के लिए भूमि और नौकरियों के लिए भूमि घोटाले में भी उनका नाम सामने आया है, जिसे लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हुए पलटवार किया है। दरअसल बिहार में अब से लगभग 6 से 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर अभी से बिहार का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।